हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम बात करने वाले एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अगर हमारे आपने पहले वीडियोस जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हमने ये सारे ट्यूटोरियल ऑलरेडी इस चैनल में डाले हुए हैं। आप देख रहे हैं नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चैनल, और हम डीसी कोर्स घर बैठे हुए आपको सिखा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस एक डीबीएमएस कंसेप्ट पे काम करता है, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स कहते हैं, जिसमें आप बहुत छोटे लेवल के एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी बना सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और एमएस एक्सेस, तो इसके लिए आपको स्टार्ट बटन में क्लिक करना होगा। और उसके अलावा अगर आपने हमारे एमएस एक्सेस के अलावा अगर वीडियोस हमारे ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सारे वीडियो ट्यूटोरियल लिंक डालेंगे, आप वहां से वो सारे ट्यूटोरियल देख लीजिएगा। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले एक नोटिफिकेशन मिलेगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप एक्सेस टाइप करना होगा। जैसे आप एक्सेस टाइप करेंगे तो देखिए, जैसे एक्सेस टाइप करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप स्क्रीन में देख सकते हो कि आपके सामने इंटरफेस आ गया है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स बाय डिफॉल्ट मिलेंगे जो बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, बट आपको सिंपली ब्लैंक डेटाबेस में क्लिक करना है। जैसे आप ब्लैंक डेटाबेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको फाइल नेम पूछेगा। आप चाहें तो यहाँ पर आप फाइल नेम, अगर आप लोकेशन बदलना चाहते हैं, अपनी फाइल की पर्टिकुलर लोकेशन में सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जस्ट इस फोल्डर को क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद पर्टिकुलर फोल्डर, जैसे मैं डेस्कटॉप के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसको डेमो डेटाबेस 2021 के नाम से एक फोल्डर बनाया, और यहाँ पर स्टूडेंट डेटाबेस नाम का मैंने फाइल का नाम दिया और ओके कर दिया। तो देख सकते हैं स्टूडेंट डेटाबेस नाम का एक फाइल आया और पर्टिकुलर फोल्डर में हमने सेव कर दिया। इसकी लोकेशन आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी पूरी लोकेशन आ रही है। उसके बाद आपको जस्ट क्रिएट में क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जैसे आप क्रिएट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इस तरह के इंटरफेस में आप सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए व्यू ऑप्शन आ रहा है। अगर आप गौर से, अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको, देखिए यहाँ पर व्यू ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर व्यू में अगर देखेंगे तो ये डेटाबेस नहीं, डेटा शीट व्यू है, एक डिजाइन व्यू। तो सबसे पहले हमें, जैसे एक्सेल में आप काम करते थे तो एक्सेल में सबसे पहले हम फॉर्मेट तैयार करते थे, टेबल तैयार करते थे, उसके बाद डेटाबेस हम फीड करते थे, उसमें डेटाबेस एंट्री करते थे। तो सेम उसी तरह से हम पहले डिजाइन व्यू में जाके डिजाइन करेंगे कि किस तरह का डेटा हमें, और कौन कौन सा डेटा, क्या उसके कॉलम्स के फील्ड्स होंगे, हेडिंग होंगे, वो हमें सब यहाँ पर सेट करना होगा। तो सिंपली आप डिजाइन व्यू में क्लिक करेंगे। जैसे आप डिजाइन व्यू में क्लिक करेंगे तो डिजाइन व्यू के लिए आपसे पूछेगा कि उसका नाम, टेबल का नाम आपको क्या रखना है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट ही रख देते हैं उसका नाम, और ओके कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही ओके किया तो यहाँ पर हमारा फील्ड नेम और डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, ये तीन चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी स्टूडेंट के टेबल। अब हम यहाँ पर हम डिजाइन करेंगे, और जो जो भी आप फील्ड्स स्टूडेंट्स से रिलेटेड टेबल में डालना चाहते हैं वो सारे फील्ड्स यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करने होंगे फील्ड नेम में। और डेटा टाइप में आपको सेट करना होगा कि किस तरह के आप डेटा किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, हेडिंग के लिए आप देंगे, और डिस्क्रिप्शन में आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे ये होगा। जैसे हम रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर डालते हैं, रोल नंबर, और यहाँ पर हमने प्राइमरी की को एक्टिवेट किया हुआ है, आप चाहे तो उसको हटा भी सकते हो। अगर हम प्राइमरी की एक्टिवेट कर देंगे तो इससे ये बेनिफिट होगा कि आपका ऑटोमेटिकली ऑटो नंबर्स आप जनरेट करके साथ में यूनिक नंबर होगा, यानी कि ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में डालना चाहें तो आप यहाँ पर, हम ऑटो नंबर डाल रहे हैं डेटा टाइप में, और डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कि ऑटोमेटिकली एंटर यूनिक रोल नंबर। तो अपने आप ही ये रोल नंबर जो है यूनिक रोल नंबर क्रिएट कर देगा। उसके बाद हमने स्टूडेंट, देख सकते हैं स्टूडेंट नेम डाला, और स्टूडेंट नेम में आपको टेक्स्ट टाइप, तो वैसे इसने टेक्स्ट अपने आप ले लिया है। आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के आप डेटाबेस यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखो टेक्स्ट टाइप आप ले रहा हूँ, जैसे मैंने टेक्स्ट लिया यहाँ पर, और टेक्स्ट लेने के, क्योंकि स्टूडेंट नेम में हम टेक्स्ट टाइप डालेंगे, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो डाल सकते हैं, एंटर स्टूडेंट नेम। फिर
स्टूडेंट की क्लास, मैं यहाँ पर क्लास डाल रहा हूँ। क्लास हम नंबर में अगर डालते हैं तो हम नंबर यहाँ जस्ट नंबर में क्लिक कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद यहाँ पर हमने डाले, मान लो सपोज मार्क्स डालते हैं हमें, या फादर्स नेम डालना है, तो यहाँ पर फादर्स नेम भी हम टेक्स्ट में ही लेंगे, तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट ले रहा है वो। और उसके अलावा हमने डेट ऑफ बर्थ लेना है, तो डेट ऑफ बर्थ हम नंबर्स में ले सकते हैं या डेट में भी पर्टिकुलर ले सकते हैं। तो ये देखो डेट में हम मेंशन कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ। उसके अलावा हम यहाँ पर मार्क्स, टोटल मार्क्स कर देते हैं, तो टोटल मार्क्स को हम नंबर में डालेंगे। ये देखिए नंबर में डाल दिया हमने, ठीक है। और अगर स्टूडेंट की अगर आप फोटो लगानी है तो आप यहाँ पर अटैच भी कर सकते हैं फोटोज को। तो देखिए यहाँ पर अटैचमेंट एक ऑप्शन है, उसको भी फोटो में क्लिक कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर पहले हम एड्रेस दे देते हैं। एड्रेस में आप चाहते हो कि स्पेसिफिक एड्रेस आए कोई पर्टिकुलर, तो लुकअप विजार्ड में आप जा सकते हो। तो लुकअप विजार्ड में जाके आई विल टाइप वैल्यू दैट आई वांट, और जो मेरे को चाहिए वो चाहिए या ये वाला चाहिए, तो हम आई विल टाइप इन वैल्यू दैट आई वांट, या आई वांट टू लुकअप कॉलम्स, तो लुकअप कर देते हैं हम डायरेक्टली, हम लुकअप करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे मैंने लिखा हल्द्वानी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा आगरा, पिथौरागढ़, ओके। और नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अलाउ मल्टीपल हम नहीं कर रहे हैं, और फिनिश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम फोटो स्टूडेंट्स की अटैच करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ से अटैचमेंट वाला जो है डेटा टाइप लेंगे, और डिस्क्रिप्शन आप अपने आप डाल देंगे। तो इस तरह से हमने देखिए फील्ड नेम, जितने भी फील्ड नेम हैं हमने वो फील्ड नेम डाल दिए, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, फादर नेम, और सबके लिए डेटाबेस टाइप जिससे कि वैल्यू हम इन फील्ड्स में डालेंगे, उससे डेटा टाइप आपको सिलेक्ट करना है, और डिस्क्रिप्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दें या न दें। उसके बाद यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं और यस कर देते हैं। तो जैसे हम यस करेंगे तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम की टेबल हमारी बन चुकी है। और इसके बाद आप राइट क्लिक करके इसको ओपन करेंगे, तो आप डेटाबेस में आप फीड कर सकते हैं। आप देखिए जैसे आप सामने देख पा रहे होंगे डेटाबेस रोल नंबर ऑटोमेटिकली लेगा जो हमने बनाया हुआ था, स्टूडेंट का नेम। आप अगर कॉलम को अगर बड़ा छोटा यहाँ से करना चाहें, जैसे एक्सेल में आप नॉर्मली करते थे, वो सब भी यहाँ से कर सकते हैं आप इजीली डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट का नाम, जैसे मैं डाल रहा हूँ क्लास, उसको डालिए हमने। अब देखिए हमने टेक्स्ट में डाला है, इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको। इसमें हमें डालना पड़ेगा जो है एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि हमने नंबर्स में लिया था इसको। डेट ऑफ बर्थ, जब आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको देख सकते हो, आप यहाँ पर डेट आ रही है, और यहाँ से आप डेट वगैरह उसकी डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको डेट डालनी है डाल सकते हैं यहाँ पर। और उसके मार्क्स और एड्रेस, तो एड्रेस में जैसे हमें डाला, ठीक है। या अगर आपको नहीं डालना है तो एड्रेस में हमने आपने देखा होगा, हमने यहाँ पर ऑलरेडी पहले डाला था, तो कुछ स्पेसिफिक डाले थे हमने, तो हमने वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं हम डायरेक्टली। और यहाँ पर अटैचमेंट में अगर आप फोटो, कोई भी अगर आपके पास फोटो है वो अटैचमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐड में क्लिक करना होगा आपको। ऐड में क्लिक करने के बाद आप उस लोकेशन से, जिस लोकेशन में आपके फोटोग्राफ्स है, उस लोकेशन से आप फोटोग्राफ यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओपन में क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह से आपको फोटोग्राफ 1 आ गया यहाँ पर, इसका मतलब फोटोग्राफ आपकी लग चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटाबेस मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पर बड़ा आसानी से। तो चलिए मैं कुछ डेटाबेस यहाँ पर फीड कर देता हूँ, फिर हम आगे आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं हमने इस तरह से यहाँ पर कुछ 5 स्टूडेंट्स के डेटा स्टोर कर लिया है। अब हम सिंपली हमें जाना है
क्रिएट में। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं डिफरेंट टाइप के लाइक फॉर्म्स, रिपोर्ट्स और अदर्स चाहिए, तो सबसे पहले हम फॉर्म जनरेट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट फॉर्म जनरेट करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट फॉर्म होता है। तो आप जस्ट फॉर्म में क्लिक कीजिए, तो इस तरह से देखिए आपका फॉर्म जनरेट हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जितने भी है फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड रोल नंबर, थर्ड रोल नंबर, ये पूरी डिटेल आपको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्म खुद क्रिएट करना है, डिजाइन करना है, तो फॉर्म डिजाइन में आप जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स का पूरा डेटा आपको दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से आप फॉर्म देखिए जनरेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखिए स्टूडेंट में आ गए और क्रिएट एंड फॉर्म डिजाइन। तो यहाँ से आप फॉर्म डिजाइन कर पाएंगे आसानी से। इस तरह का भी आप फॉर्म डिजाइन करना चाहते हैं, वो सारा फॉर्म यहाँ पर से आप डिजाइन इजीली कर पाएंगे। तो डिजाइन करते समय आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपली आप जैसे ऊपर टॉप में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स आ रहा है। हमारे ऑलरेडी जो फील्ड बने हुए उन्हीं फील्ड्स को हमें लेना है। क्लिक करेंगे आप, तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स में जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग फील्ड्स हैं वो सारे यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आप जैसे आप चाहें, जैसे मैं रोल नंबर को अगर मैं प्लेस करना चाहूँ यहाँ पर, तो जैसे मैंने रोल नंबर प्लेस कर दिया, स्टूडेंट का नेम उसके आगे प्लेस कर दिया, और उसके बाद मैंने क्लास प्लेस कर दी, या क्लास नेक्स्ट वाले में लिख दिया मैं इस तरह से। यहाँ पर तो प्लेस करके यहाँ पर जो क्लास को प्लेस कर देते हैं। फादर नेम, यहाँ पर आप फादर नेम प्लेस करते हैं। आप जैसे डिजाइन करेंगे, जैसा डिजाइन चाहते हैं वैसा आप इसको प्लेस कर पाएंगे। अब सपोज मैं डेट ऑफ बर्थ चाहता हूँ कुछ इस तरह से, डेट ऑफ बर्थ ऊपर लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे हमारा जो डेट ऑफ बर्थ क्लिक हो जाए। तो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं आप, आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप ये सारी चीज़ें सेट अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे मैं अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर रहा हूँ, और इनको आप छोटा बड़ा, अगर एड्रेस आपको बड़ा है छोटा है तो वो भी आप कर पाएंगे। और दूसरा फोटोग्राफ्स, आप फोटोग्राफ को भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं कहीं पर। तो मैं इस पर्टिकुलर जगह पर एक फोटोग्राफ प्लेस कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारा देखिए ये फॉर्म जनरेट हो चुका है। फॉर्म हमने डिज़ाइन कर लिया अपने अकॉर्डिंगली। अब हम इसमें जो भी आप चाहें फीड करना चाहें फीड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ बटन्स वगैरह भी यूज़ करना चाहें, जैसे बटन आपको दिखाता हूँ कैसे बटन आप बना पाएंगे। अगर आपको बटन बनाना है यहाँ पर, तो सिंपली आप देखिए इस तरह से आप बटन भी बना पाएंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे बटन को, इस तरह की कुछ आपको कमांड बटन विज़ार्ड आपके सामने आएगा। आपको रिकॉर्ड नेविगेशन, रिकॉर्ड ऑपरेशन करना है, फॉर्म ऑपरेशन करना है, रिपोर्ट ऑपरेशन। तो आपको क्या करना है, तो रिकॉर्ड नेविगेशन में फाइंड नेक्स्ट, फाइंड रिकॉर्ड। तो सपोज करके हमें फाइंड नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आप नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। आप पिक्चर रखना चाहते हैं तो इस तरह की पिक्चर रख सकते हैं, टेक्स्ट चाहे तो लिख सकते हैं आप फाइंड नेक्स्ट में। मैं टेक्स्ट रख रहा हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर दीजिए। तो देखिए फाइंड नेक्स्ट यहाँ पर आपका जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप बटन्स, आप किसी भी तरह के बटन्स भी यहाँ पर आसानी से बना पाएंगे। तो इसको करने के बाद, आप डिजाइन करने के बाद, आपको रिपोर्ट जहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ रिपोर्ट में आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी रिपोर्ट जनरेट हो गई है। आप जिस तरह से हम चाह रहे हैं वैसे ही हमारी रिपोर्ट जनरेट हुई नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट हमारी जो है जनरेट करके उसने दे दी है। इसको भी आप अपने फॉर्म में अपनी तरीके से इसको डिज़ाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे फॉर्म डिज़ाइन किया था अभी, आपने जैसे देखा फॉर्म डिज़ाइन किया था हमने यहाँ पर। तो सिंपली देखिए ये फॉर्म हमारा था, और हम इसको क्लोज कर देंगे तो सेव करेंगे। तो देखिए सेव होगा फॉर्म 3 नाम से। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट फॉर्म, इसका नाम हमने स्टूडेंट फॉर्म दे दिया, ओके कर दीजिए। तो जैसे देखिए हमने स्टूडेंट फॉर्म दिया, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डबल क्लिक,
तो इस तरह से देखिए हमने जिस तरह से हमने खुद का डिज़ाइन हमने किया था फॉर्म। और फाइंड नेक्स्ट से आप देखिए नेविगेशंस में थोड़ी उसमें एरर है शायद, अदरवाइज नहीं तो आपका फाइंड नेक्स्ट करने में आपका वो रिकॉर्ड आएगा, कुछ नेविगेशंस प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो इस तरह से आप फॉर्म अपना खुद का फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आप रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, जैसे हमने बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट जैसे बताया आपको, तो ये बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट आपकी जनरेट यहाँ पर हो जाती है। और अगर आप रिपोर्ट भी जैसे आपने फॉर्म डिज़ाइन किया वैसे ही आप रिपोर्ट भी डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्रिएट में जाना होगा। और क्रिएट में जाने के बाद जैसे रिपोर्ट वाले देख रहे हैं आप, रिपोर्ट डिज़ाइन के आपको क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर आप रिपोर्ट डिज़ाइन कर पाएंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे बात करते हैं। नेक्स्ट आपके जितने भी इसमें प्रोफेशनल वे में कमांड्स हैं और इंफॉर्मेशन से जितना भी ट्यूटोरियल है, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।